और जैसे ही नहीं पता सर, लगता है कि मामला थोड़ा खिसका, उसके बाद सुस्तावस्था आ जाती है। देखिए सर, असल में खराबी सर यहीं पे है। देखिए सर, अक्सर दिक्कत यह है कि शिक्षा मित्रों के नेताओं के बारे में तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि वो, अब देखिए इतने दिन में हुआ है, एक साहब मंगल को डेट बता चुके, एक ने जो है गारंटी ले ली आप ही के चैनल पे सर, वो मेरे बैच के हैं, वो मेरे बैच के पांडे जी हैं, मेरे साथ में डाइट में ट्रेनिंग करी है। एक मोहतरमा है बहन जी हमारी, उन्होंने बाकायदा मतलब 80 पैसे तक का मामला बता दिया। नहीं, अब इस आप पर खुद अंदाजा लगा लीजिए, अब आप सर मेरा खुद नंबर, अंदाजा लगा लीजिए मेरे इस तरह नंबर का पे वाट्सएप बड़बोलापन। 45 45 मेरे ही दोनों नंबर है, मेरे ही दोनों नंबर है, कोई ये दिक्कत नहीं है जी। ये सर इस तरीके का जो बड़बोलापन बोला जाता है, मतलब 3 नेता हैं, एक ने मंगल बता दिया, एक ने गारंटी ले ली, एक ने बाकायदा मानदेय फिक्स कर दिया। अब इस टाइप का जब बड़बोलापन बोलोगे तो अच्छा, शिक्षा मित्रों से बोलते हो ये ना लिखो, वो ना पढ़ो, ये ना कमेंट करो, वो ना कमेंट करो, आप भी संगठन बनाए हो, आपको दिक्कत नहीं है। शिक्षा मित्र कहता है एक बनाओ, नहीं बनाओगे। शिक्षा मित्र कहता है चला आया कि एक लाइन का मानदेय वो आप ना मांग पत्र बनाइए जिसमें केवल केवल मानदेय मांगिए, आप नहीं बनाओगे। 20 संगठन बनाओगे, 20 तरह के ऐलान करोगे, 2 जगह धरना करोगे, और शिक्षा मित्र बेचारा आप जब बुलाते हो तो 80-90% शिक्षा मित्र हाजिर होता है आपके साथ में। लेकिन ये जो बड़बोलापन है, यही तो खराबी है। असल में शिक्षा मित्र कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नेतागिरी ही है। अगर नेतागिरी संतुलित ढंग से करी जाए, सिस्टमेटिक ढंग से करी जाए, और उतना ही बोला जाए जितना होने की संभावना हो, बल्कि उससे कम बोला जाए, थोड़ा सा घटा लिया जाए। लेकिन अब बोल के तो लोग निकल जाते हैं। अब देखिए अभी दिवाली हो रही, आज 30 तारीख है सर, अभी 31 हो जाने दीजिए। लोग सारा मैसेज सभी 1,45,46,000 समथिंग, और हमारे अनुदेशक भाई हैं, सब मिला के 2 लाख के आसपास लोग हैं। अब ये जब दिवाली निकल जाएगी कितना मायूस होंगे, क्योंकि लोगों ने डेटा फिक्स कर दी। बस खराबी यहीं पे है। मेरा भी यही मानना है कि लखनऊ में मैं रहता हूँ, मैं जाता आता भी था, लेकिन बस यही है कि लोग सर ज्यादा जो बोलते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें वहीं पे है, करा जाए। और जो कोशिश करते हैं उनको लोग सोचते हैं कि शायद मैं किसी के खिलाफ हूँ, या शिक्षा मित्र लिखने वाले या पढ़ने वाले या बोलने वाले वो कुछ कम ज्यादा भले बोल जाते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा मित्र के नेता हमारे जितना ज्यादा बोलते हैं, अगर वो कम कर दें और अपनी एक्टिविटी कायदे की कर लें, एकता बनाएं, एक सूत्री मांग पत्र रखें, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। और उम्मीद पे मेरा मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि सर, अरे 10,000 सर मिलता है, किस तरीके से 9,000 हमारे अनुदेशक भाइयों को मिलता है, किस तरीके से दूर दूर से आते जाते हैं, कैसे हैं, कुछ तो सर कर दीजिए। ये दिवाली के मुबारक मौके पे, आज तो सर अभी कल का दिन बाकी है, अगर मुख्यमंत्री साहब चाहें तो सर कोई मांग पत्र, कोई जो है डिमांड, कोई पॉलिसी और कोई फाइल और कोई कागज की जरूरत नहीं होती है। अगर सर कल ऐलान कर दें, बेसिक का शिक्षा, बेसिक का चीफ सेक्रेटरी, बेसिक का जो चीफ जो सबसे मेन होगा, वो खुद लेके फाइल आ जाएगा कि इसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, सब लिख देगा। अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब कल ऐलान कर दें इस मुबारक मौके पे, मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि अनुदेशकों का मानदेय कम से कम 30 के आसपास, दोनों हमारे अनुदेशक भाइयों का, हमारे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का, हमारी रसोइयों का, या इस टाइप के जितने लोग हैं, एक एक ऐलान कर दें, सारे लोग समझ जाएंगे। ये नेता जो है ना, एक एक वक्त था, एक हुकूमत मायावती की हुआ करती थी, उसमें नेताओं की नहीं चलती थी, मायावती जी ऐलान करवा दिया करती थी, वो भी उनका जो अधिकारी होता था बेसिक का, वही करता था। ट्रेनिंग उन्हीं के वक्त में हुई है। ये सब दाएं बाएं करते रहे नेता हमारे, लेकिन ट्रेनिंग वही उसी वक्त हुई और सिस्टमेटिक ढंग से हुई। और उसमें उसके बाद ये जो हमारा समायोजन भी हो रहा था, वो भी उस वक्त नेतागिरी ज्यादा होने की वजह से ही खराब हुआ, वरना हमारा समायोजन भी सिस्टमेटिक ढंग से होता। लेकिन क्या बताया जाए कि हमारे नेता जितना गड़बड़ करते हैं, हमारे आम शिक्षा मित्र भाई बहन बेचारे जितनी कोशिश करते हैं अपने, ये समझ लीजिए ऐसे ऐसी ड्रेस में आते हैं वहां आपके धरना स्थल में, आप उनके कपड़े देखिए, आप उनकी ड्रेसेस देखिए, हम लोगों के कपड़े देखिए कि हम लोग किस तरीके के पहन पहन के लोग जाते हैं। मगर वहां धरना भी होता है, वो भी उसका भी कोई सिस्टम नहीं है, वो ताली बजा के खत्म करवाया जाता है। अरे भाई देखिए, अगर आप अगुआ हो तो जेल जाने के लिए आप क्यों ऐलान नहीं करते हो?
मेरा तो अभी भी कहना है कि 23 तारीख आएगी और 23 तारीख के बीच में आज सर फिर कह जा रहा हूं कि अभी एक बार फिर से आचार संहिता लागू होगी। अभी भी मिल्कीपुर सीट अयोध्या वाली का ऐलान नहीं हुआ है, अभी सीट वो एक ही है, लेकिन उसकी भी आचार संहिता इतनी प्रभावशाली होगी जितनी इस टाइम है। अभी फिर वही चीज हो जाएगी।